शहर के एक होटल में काम करने वाला वेटर राजीव अपनी सादगी और निष्ठा के लिए जाना जाता था। हर दिन होटल में आरती नाम की लड़की चाय और नाश्ता करने आती थी। आरती नियमित समय पर आती और राजीव से धीरे धीरे उसकी दोस्ती हो गई। राजीव ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन उसकी सादगी और मददगार स्वभाव ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। एक दिन आरती रोती हुई होटल में आई। उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। राजीव ने फौरन पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आरती ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया कि मोहल्ले के कुछ गुंडे उसे रोज़ परेशान करते हैं। आज उन्होंने मुझे पकड़ने और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसने कहा। राजीव ने पूछा, तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? आरती ने बताया कि वे गुंडे राजनीतिक रसूखदार हैं और उन्हें पकड़वाना नामुमकिन है। राजीव ने उसे चुपचाप सुना और उसे भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। अगले दिन आरती खुश होकर होटल आई और राजीव से कहा, पता है, कल रात को किसी ने उन गुंडों को इतनी बुरी तरह पीटा कि वे अस्पताल में हैं। वह राजीव को गले लगाते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरी मदद की है। राजीव के चेहरे पर गंभीरता थी। वह चुपचाप अपने काम में लग गया। दरअसल पिछली रात राजीव ने ही उन गुंडों को सबक सिखाया था। राजीव का रहस्यमय स्वभाव आरती को आकर्षित करता था। एक दिन आरती ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं एक बार में डांसर हूँ। मुझे यह काम अपनी बीमार बहन के इलाज और घर चलाने के लिए करना पड़ता है। राजीव ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी। अगले दिन आरती होटल में फिर से खुश होकर आई और उसने बताया, मेरी बहन के अस्पताल का सारा खर्चा किसी ने भर दिया और घर में भी 10 लाख रुपए के रखे हुए मिले। यह सब किसी फरिश्ते की मदद लगती है। राजीव की गंभीरता और बढ़ गई। असल में यह भी राजीव का ही काम था, जिसने गुपचुप तरीके से उसकी मदद की थी। कुछ दिनों बाद जिन गुंडों को राजीव ने पीटा था, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी पहचान कर ली। वे होटल पहुंचे और मालिक से फुटेज मांगने लगे। उन्हें पता चला कि आरती के कारण ही उन्हें मारा गया था। गुस्से में उन्होंने आरती और उसके परिवार पर हमला कर दिया। जब यह बात राजीव को पता चली तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। रास्ते में गुंडों ने उसे घेर लिया। राजीव ने उनसे कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम आरती और उसके परिवार को परेशान करना बंद नहीं करोगे तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन वे नहीं माने। राजीव ने अपने सारे हुनर का इस्तेमाल करते हुए उन गुंडों का खात्मा कर दिया। दरअसल राजीव एक खुफिया एजेंसी का जासूस था और इस बार वह एक वेटर की भूमिका निभा रहा था। उसने अपने अनुभव और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन गुंडों को ख़त्म कर दिया। इसके बाद राजीव ने अस्पताल में आरती के नाम 50 लाख रुपए का एक लिफाफा छोड़ा और बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चला गया। वह जानता था कि उसकी मौजूदगी से आरती के जीवन में खतरा बना रहेगा। आरती ने जब यह सब सुना तो वह भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि राजीव सिर्फ एक वेटर नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रक्षक और प्रेरणा था। हालांकि राजीव कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उसकी यादें आरती के दिल में हमेशा जिंदा रहीं।